अपि मे पूर्णकामस्य नवं नवम् इदं प्रियं निशङ्क प्रणयाद् भक्तो यन्मां पश्यति भाषते सदा मुक्तोऽपि बद्धोऽस्मि भक्तेषु स्नेहरज्जुभिः अजितोऽपि जितोऽहं तैर् अवश्योऽपि वशीकृतः त्यक्तबन्धुजनस्नेहो मयि यः कुरुते रतिम् एकस्तस्यास्मि स च मे न चान्योस्त्या वयोः सुहृत्। तुम स्वाधीन भाव से बिना किसी संकोच के मुझसे प्रीति करो। भक्त यदि निशंक प्रणय के साथ मेरे दर्शन करता है या मुझसे वार्तालाप करता है तो मेरे पूर्ण काम होते हुए भी उसकी प्रीति मुझे नित्य नूतन रूप से आस्वाद्य लगती है। मैं नित्य मुक्त होते हुए भी भक्त की स्नेह रज्जू से सदा बंधा हुआ हूँ। भक्त मुझे जीतना नहीं चाहता तो भी मैं उससे हारा हुआ हूँ। वह मुझे वश में करना नहीं चाहता तो भी मैं सदा उसके वश में हूँ। जो मेरे भक्त अपने बंधुओं का स्नेह त्याग कर केवल मुझसे प्रीति करते हैं, मैं एकमात्र उन्हीं का हूँ और वे मेरे, दोनों का कोई और बंधु नहीं है। इसी श्लोक को प्रमाणित करने के लिए हम सबके बीच प्रादुर्भाव हुआ महापुरुष परब्रह्म साक्षात श्री महाप्रभु का। कल हमने देखा था कि उनका जन्म कितने अलौकिक तरीके से हुआ, अलौकिक रूप से उन्होंने जन्म लिया और माता शची को अलौकिक अनुभूति हुई। उसी प्रकार जब बालक निमाय अपनी चंचलता पर आते थे तो लोग उनको निहारने लगते थे। उन्हें गुस्सा भी आता था, लेकिन उस गुस्से के पीछे भी उनका निमाय के प्रति प्रेम रहता था। आज हम निमाय की चंचलता के बारे में सुनेंगे। धीरे धीरे बालक 1 मास का हुआ। उसे लेकर माँ प्रसूतिका गृह से बाहर हुई। षष्ठी का पूजन हुआ। भाई को गोद में लेकर विश्वरूप खिलाना चाहते, पर वह गोद में कब टिकने वाला था। विश्वरूप स्वभाव से जितने शांत थे, भाई उतना ही चंचल था। वह 1 ही महीने में घुटनों चलने लग गया। माँ का स्तनपान करते करते गोदी से निकलकर आंगन में भागने लगा। भागता और किलकारियाँ मारकर हंसता। यदि कोई उसे जबरदस्ती पकड़ता तो रोने लगता। जब भी उसकी रुचि के विरुद्ध कोई बात होती तभी उसका रोना प्रारंभ हो जाता। पर उसमें एक विशेषता यह थी कि हरि कीर्तन सुनते ही चुप हो जाता और हंसने लगता। पास पड़ोस की स्त्रियां कीर्तन कर उसे हंसाया करती। इस प्रकार कीर्तन ध्वनि मिश्र जी के घर प्रायः होती ही रहती। 4 महीने बाद नामकरण का समय आया। मिश्र जी ने नीलांबर चक्रवर्ती सहित अपने प्रेमी पंडितों को आमंत्रित किया। विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती ने जन्म नक्षत्र के अनुसार नाम रखा विश्वंभर। नाम का अर्थ बताते हुए कहा, यह विश्व भर का पोषण करेगा, विश्व भर के चरम कल्याण का हेतु बनेगा। पर ललनाओं ने उसकी गौर कांति और हरि कीर्तन में रुचि देखकर नाम रखा गौर हरि। स्नेहमयी माँ ने यह सोचकर कि वह यम को नीम की तरह कड़वा लगे, इसलिए उनका नाम रखा गया निमाई। नामकरण के समय शिशु का स्वभाव जानने के लिए मिश्र जी ने उसके सामने सोना, चांदी, धान, संदेश, फल, खिलौने और पुस्तकें आदि बहुत सी वस्तुएं रखी। शिशु ने झट हाथ बढ़ाकर श्रीमद् भागवत पर रख दिया, मानो उसने शिक्षा दी कि जगत में सार और नित्य वस्तु श्रीमद् भागवत छोड़ और कुछ भी नहीं है। मिश्र पुरंदर के आनंद की सीमा नहीं थी। वे सुतिका गृह के द्वार पर खड़े ज्योतिर्मय पत्नी की गोद में ज्योतिर्मय नवजात शिशु का दर्शन करते हुए प्रेमानंद समाधि में निमग्न थे। श्रीमन निमाय महाप्रभु का जन्म उस समय हुआ था जब धर्म केवल पंडितों की चर्चा का विषय बना हुआ था। वे जितना धर्म की चर्चा करते थे
उतना ही धर्म के आचरण और अनुभव से दूर रहते थे। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है कहते थकते नहीं थे, पर किसी के स्पर्श से अपवित्र ना हो जाए इस भय से मार्ग पर शंकित होकर चलते थे। उच्च स्वर से कीर्तन करने को लोग दुर्भिक्ष आदि विनाशकारी घटनाओं का कारण मानते थे, इसलिए कीर्तन करने वाले भक्तों का घर द्वार ध्वंस कर देने की सब मिलकर मंत्रणा करते थे। रस की ऊंची ऊंची बातें करते थे, पर रसहीन जीवन व्यतीत करते थे। उनकी दशा देख महाकवि विद्यापति ने कहा था, कत विदग्ध जन रस अनुगमन, अनुभव काहुक न पेख। विद्यापति कह प्राण जुराइते, लाखे न मिलल एक। शेष आगे चर्चा करेंगे। पसंद आए तो निश्चित सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट